एक बार की बात है, एक सन्यासी और वैश्या दोनों आमने सामने रहा करते थे। वो दोनों एक ही दिन मरे और यमराज के दूत उन्हें लेने आए और वे सन्यासी को नरक ले जाने लगे और वैश्या को स्वर्ग की तरफ। सन्यासी ने पूछा, मुझ सन्यासी को नरक की तरफ और वैश्या को स्वर्ग की तरफ क्यों ले जा रहे हो? मुझे लगता है तुमसे कोई भूल हो गई है। तुम लोग फिर से पता कर लो। जरूर मुझे स्वर्ग और इस वैश्या को नरक ही मिला होगा। ये बात सुनकर शक तो देवदूतों को भी हुआ। उन्होंने कहा, भूल कभी हुई तो नहीं, लेकिन मामला तो साफ दिखता है कि ये वैश्या है और तुम सन्यासी हो। इसे नरक और तुम्हें स्वर्ग ही मिलना चाहिए, लेकिन हमसे कोई भूल नहीं हुई। संदेश हमने साफ साफ सुना था, पर वो सन्यासी मानने को तैयार नहीं था। इसलिए देवदूत दोबारा से यमराज के पास गए, लेकिन फिर से वही खबर आई कि कोई भूल नहीं हुई है, जो होना था वही हुआ है। वैश्या को स्वर्ग में ले जाओ, सन्यासी को नरक में, और अगर सन्यासी जिद करे तो उसे समझा देना कि इन कारणों की वजह से उसे नरक में डाला जा रहा है। सन्यासी की जिद पर अड़े रहने के कारण देवदूतों ने सन्यासी को नरक में जाने का कारण बता दिया। कारण ये था कि सन्यासी रहता तो मंदिर में था, लेकिन हमेशा सोचता वैश्या के बारे में था। सन्यासी मंदिर में भगवान की पूजा तो करता था, लेकिन मन में प्रतिमा वैश्या की होती थी। और जब वैश्या के घर में बाजे बजते, नाच होता, हंसी के ठहाके उड़ते, तो उसे अपना जीवन व्यर्थ लगता था। उसे लगता था कि आनंद तो वहाँ है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इस मंदिर में पत्थर की मूर्त के सामने? पता नहीं भगवान है भी या नहीं। उसे हमेशा यही शक पैदा होता था और वैश्या के सपने भी देखता था। लेकिन वैश्या की हालत ठीक इसके विपरीत थी। वो थी तो वैश्या, पर उसका मन सदा मंदिर में लगा रहता था। जब मंदिर में धूप की सुगंध उठती थी तो वो आनंद मग्न हो जाती थी। वो हमेशा यही सोचा करती थी कि कब मेरे इस भाग्य का उदय होगा, कब मैं भी मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। मैंने अपना पूरा जीवन इस गंदगी में बिता दिया। अगले जन्म में अगर परमात्मा मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल भी बना देंगे तो भी चलेगा। मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी रहूंगी जो वहाँ पूजा करने आते हैं। इतना ही बहुत है मेरे लिए, वो सोचती थी। वैसे ये भी कोई कम सौभाग्य नहीं है कि मैं अभी भी मंदिर के इतने पास हूँ। बहुत से लोग हैं जो मंदिर से दूर रहते हैं। माना कि मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, लेकिन कम से कम मैं रोज सुबह शाम मंदिर के बाहर से दर्शन कर सकती हूँ। जब भी मंदिर में पूजा पाठ और आरती होती थी तो वैश्या आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाती और पूरे ध्यान से मंदिर से आने वाली आरती पूजा की आवाजों को सुना करती और मन ही मन अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करती। वो ईश्वर से क्षमा मांगती। पुजारी वैश्या के बारे में सोचा करता और वैश्या भगवान और मंदिर के बारे में। पुजारी नरक चला गया, वैश्या स्वर्ग चली गई। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि हम बाहर से क्या हैं, सवाल तो ये है कि हम भीतर से क्या हैं। भीतर से ही सही निर्णय होता है। अतः जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन होगा और वही आपके कर्म होंगे। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म हैं। हमारे विचारों में बहुत शक्ति है, इसलिए विचारों की शक्ति को समझना और इन विचारों पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। इसलिए अक्सर निराशा के समय में, डिप्रेशन में, मनोवैज्ञानिक भी सकारात्मक कहानियों को पढ़ने की सलाह देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। जीवन वैसा ही होता है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। हमारे पास कितना भी धन, दौलत और समृद्धि क्यों न हो, हमारे विचार और चिंतन में हर समय धन की लालसा बनी रहती है। तो
हमसे बड़ा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। इसके विपरीत अगर हम फकीर होते हुए भी यदि संतोषी स्वभाव के हैं तो सुखी जीवन बिता सकते हैं। डर और शंका के विचार से घिरे होने पर हम किसी भी कार्य को करने से पहले ही असफलता की शंका से परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सफलता कैसे मिल सकती है? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विचारों में सकारात्मकता और दृढ़ता का होना बहुत ही आवश्यक है। बुरे समय में भी संतुलित सोच द्वारा सफलता हासिल की जा सकती है। दुनिया में यदि कोई व्यक्ति महान बना है तो उसके पीछे उसकी विचार शक्ति रही है। दोस्तों, जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।